और मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आर यू सीइंग माई प्रॉपर स्क्रीन? स्क्रीन आप लोगों को, मेरी स्क्रीन प्रॉपर आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या? कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट सेक्शन या वॉइस नोट के माध्यम से मुझे कंफर्म करें कि मैं जो यहाँ पे चार्ट लगाया हूँ बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो आप इसको देख पा रहे हैं या ना। दिंकल आप चार्ट आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, दिखाई दे रहे हैं। अब देखो तो अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। अब देखो मैंने यहाँ पे एक दो लेवल निकाल रखे हैं, एक 39,200 का लेवल है, एक 39,598 का लेवल है। ये लेवल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है? ये एक यहाँ पे हाँ जी सर। एक ये लेवल हो गया और ये एक लेवल हो गया। मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कि जब ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और ये वाला लेवल मैंने अप टू डेट नहीं किया था, मैंने ये लेवल अप टू डेट किया था कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं होने के कारण हमने कोई पोस्ट नहीं किया कि यहाँ से बैंक निफ्टी को बाई या सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने इस लेवल को क्यों यहाँ पे मार्क किया और क्यों आप लोगों को टेलीग्राम में अप टू डेट किया कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। तो पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे इस सबको हटाऊँ, फिर से मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट कर करके देखेंगे तो प्रीवियस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन पॉइंट मिलेगा जहाँ से मैंने इस लेवल को निकाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन लेवल है जो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस टाइम यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद एक डाउन साइड का प्राइस कंटिन्यू किया, फिर अगेन यहाँ से एक अपसाइड हुआ और कहीं ना कहीं इस लेवल को, ये ओपनिंग कैंडल है, अगर इसको और मैं यहाँ पे जूम आउट कर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए 9:15 का कैंडल है। ये इस रेंज पे ओपनिंग कैंडल है, इसलिए क्या किया कि यहाँ से एक हाई लगाने के बाद और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट एक ड्रास्टिकली डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया है और डाउन साइड के मूव में यहाँ पे गिरा है। देखिए यहाँ से मार्केट एक वन वे रैली कर के मार्केट यहाँ तक गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस टाइम पे बहुत सारे सेलर लोग एक्टिव है। इस एरिया पे सेलर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मार्केट को शॉर्ट कर करके। फर्स्ट टाइम पे भी यहाँ पे बैठे थे, जब फिर सेकेंड टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो यहाँ पे और सेलर लोग एक्टिव हो गए। मैं इस ड्राइंग को अगर रिमूव कर करके दिखाऊं आपको तो बेहतर समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर पहले एक्टिव था, यहाँ से एक प्राइस को यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश की, यहाँ से प्राइस को गिराने की कोशिश की मार्केट को, लेकिन यहाँ से उतना सेलर एक्टिवेट नहीं थे। फिर क्या किया कि यहाँ से बायर एक्टिव होकर करके प्राइस को अप ले जाने की कोशिश किए, नहीं यानी कि यहाँ से इस प्राइस को ब्रेक कर करके के ऊपर ले जाने की कोशिश किए, लेकिन प्राइस एंड ऑफ द डे क्लोज हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होता है 22 अगस्त को, सॉरी 19 अगस्त को 9:15 पे, तो यहाँ से प्राइस अप साइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट के लोग शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करने के बाद आप देखेंगे तो एक वन वे रैली करते हुए मार्केट नीचे की ओर गिरा है।
देखिए मार्केट जब गिरता है तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। जब ऊपर से कोई सामान गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण की ओर धरती पे बहुत जल्दी तेज़ी से गिरता है, लेकिन चढ़ने में बहुत समय लगता है। तो मार्केट जब गिरता है तो सबसे ज़्यादा ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं या बड़े फंड मैनेजर होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वो आपको मार्केट गिरने के टाइम में ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से प्राइस डाउन साइड की ओर जाता है। अगर को जो कॉल बाई करके रखते हैं उनको लॉस होता है, जो पुट बाई करके रखते हैं उनकी प्रीमियम बहुत तेज़ी से होता है, और कॉल को जो शॉर्ट करके रखते हैं उसकी प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है। तो डाउन साइड की जब मोमेंटम होती है तो उस समय प्रोफेशनल ट्रेडर लोग एक अच्छा पैसा बनाता है। तो उन लोग एक्सपेक्टेशन हमेशा करता है कि मार्केट एक ऐसा सिनेरियो क्रिटिकल कंडीशन में मिले जहां से मार्केट ड्रास्टिकली गिरे और वन वे गिरे, तब जाकर करके यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊं, क्योंकि यहाँ के जो प्रीमियम होते हैं वो दुगना तिगना चार गुना हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। या तो फिर ऐसा मार्केट आपको ढूंढना होगा जो प्रीवियस डे आपने देखा होगा, ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वन वे रैली करता है, जिसमें आपको वो निगेटिव कैंडल बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यानी कि इसको टोटली बुल मार्केट बोला जाता है। यानी कि इस टोटल जो मार्केट था प्रीवियस डे का मार्केट, वो पूरा बुल के कंट्रोल में होता है, जो वन वे रैली करते हुए अप्रोक्स देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट यहाँ से अप्रोक्स 11-1200 का रैली एक दिन में किया था। तो समझ लीजिए कि ये बैंक निफ्टी के लिए कितना बड़ा पॉइंट है। आज मैंने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम पे यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था कि आज जो मार्केट ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट क्या होगा कि गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद शार्प रिकवरी होगा। क्यों? क्योंकि बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहे हैं कि बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो बाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मार्केट वन वे रैली करेगा। वो ग्लोबल सिनेरियो के कारण मार्केट गैप डाउन ओपन किया, लेकिन जो फिर बड़े पैसे क्वांटिटी से बाई हो रहे हैं तो मार्केट उसकी अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया और शार्प रिकवर भी किया। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था, और यहाँ पे आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखे, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट एनालिसिस टुडे इंडियन मार्केट ओपन गैप डाउन एंड सडनली शार्प रिकवर अप। तो यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी शार्प रिकवर होगा, ये मैंने दे दिया था। अब देखिए यहाँ पे अब मार्केट जो है एक रेसिस्टेंस के पास खड़ा है। अब यहाँ से दो सिनारियो आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्केट में। वन क्या होगा कि यहाँ पे सेलर पहले से एक्टिव है, यानी कि मोर क्वांटिटी में सेलर एक्टिव हैं। तो यहाँ अगर इस प्राइस को, इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर लेके जाना होगा प्राइस को, तो यहाँ पे बायर्स को एक्टिव होना होगा। यानी कि सेलर के कंपेयर में बायर को ज़्यादा एक्टिव होना होगा। यहाँ पे बायर मोर एक्टिव होंगे, तब यहाँ से ये क्या होगा कि प्राइस अपर जाएगा। और टोटली आज सबसे पहली बात कि आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे अब क्या करेगा कि कुछ समय के लिए आपको प्राइस इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग से, अगर जहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया है, तो अगर प्राइस को अगर यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे तो मार्केट 880 यानी कि 800-900 के पॉइंट की रैली वन वे मार्केट दे चुका है ओपनिंग के बाद। तो यहाँ पे जब इतना बड़ा रैली ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग अब ज़्यादा ऊपर की ओर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। अब क्या करेगा कि इस रेंज के अंदर मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है ना? हेलो, आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, कोई बताएगा कि मेरी आवाज़ यस आप सर। लोग तक जा रही है प्रॉपर? यस सर, यस सर।
तो देखिए यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो मार्केट को यहाँ पे इस रेंज को ब्रेकआउट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर पहले से एक्टिव है, ये वाला लेवल पे सेलर पहले से एक्टिव हैं, और जब तक ला इसको एक हेवी क्वांटिटी यानी कि जब तक ला बड़ा फंड यहाँ पे नहीं लगेगा तब तक इस लेवल को ब्रेक होगा नहीं। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक फर्स्ट टाइम कैंडल ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दे दिया है। ये कैंडल क्लोजिंग देने के बाद इस कैंडल ने भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले से सेलर एक्टिवेट थे प्रीवियस टाइम इस लेवल पे, वो क्या किए कि फिर से इसको नीचे डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश किए। लेकिन देखिए ये रिजेक्शन जो विंग्स और टेल होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर लोग भी फाइट कर रहे हैं और सेलर लोग भी फाइट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि इन दोनों की लड़ाई में, बायर और सेलर की लड़ाई में, अब यहाँ पे कुछ देर तक प्राइस क्या करेगा कि यहाँ पे सस्टेन करेगा इस रेंज के अंदर। प्राइस क्या करेगा, इस रेंज के अंदर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करेगा और इन दोनों में फाइट होते रहेगा। बायर चाहेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और सेलर चाहेगा कि यहाँ से नीचे और मार्केट के लेके आ रहा है। लेकिन जब तक ला इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे के लिए एक लेवल मैं आपको यहाँ पे, ये लेवल है आपको मार्केट का, ये वाला, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है प्राइस तो फिर आपको ये मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की मोमेंटम आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ से देखिए इस कैंडल पे सेलर एक्टिव हुए थे, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस टाइम इसको रिजेक्शन मिला था, ये रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल पे प्राइस एक फिर यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया और इसी के रेंज में अब क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें है कि जो जितना जिसका ज़्यादा क्वांटिटी होगा, अगर सेलर का ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो प्राइस को यहाँ पे लेकर के आएगा, और बायर की ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो बायर को ऊपर लेकर के प्राइस को जाएंगे। लेकिन कब? जब जिसके ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पे बाई होगी, नहीं तो प्राइस इसी के रेंज में ट्रेड करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 900 पॉइंट के अप्रोक्स 880 900 के पॉइंट यहाँ पे रैली मार्केट कर चुका है। और जब इतना बड़ा पॉइंट का मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है तो कहीं ना कहीं अब प्राइस क्या होगा कि यहाँ पे होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद जो अब यहाँ पे ऑप्शन सेल करेंगे कॉल एंड पुट का, उनको प्रीमियम डीके का बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि आज एक्सपायरी है और अभी 10:57 हो रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ऑप्शंस का प्रीमियम डीके होने लगेगा। किसी को अगर प्रॉब्लम होगा या किसी प्रकार का किसी को समस्या होगा तो आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको अपर साइड के लिए और डाउन साइड के लिए लेवल तभी होंगे जब इसको एक जम हेवी क्वांटिटी के साथ बाई होगा, तब अप साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और नहीं तो फिर एक हेवी क्वांटिटी के साथ इसको शॉर्टिंग मिलेगा, तब आपको डाउन साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो फिर इसी के रेंज में अप डाउन कर कर करके मार्केट फिर क्लोजिंग देगा एंड ऑफ द डे। और इसमें क्या होगा कि फिर यहाँ से जो ऑप्शन सेलर बैठे होंगे उन लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर किसी को किसी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो। सर मेरा लेवल जो है वो 39,445 का है। कितना तो का क्या है? लेवल सही है डाउन साइड का? कितना है? 400 39 445। 39,445, ये वाला। जी सर। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, आपका ये लेवल है, ये वाला लेवल है क्या आपका? जी सर। देखिए ये लेवल है ना सर आपका
तो ये रिजेक्शन है। फिर यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, ये अनडिसीजन कैंडल होता है। अनडिसीजन का मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पे दोनों कन्फ्यूज है बायर एंड सेलर, क्योंकि दोनों में फाइट हो रही है, तो तब जा कर करके अनडिसीजन कैंडल क्रिएट होता है। तो जब तक ला अनडिसीजन, जैसे कि आपके अंदर जब तक ला डाउट रहता हो, डाउट को क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है, जब तक ला ये अनडिसीजन कैंडल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आपको एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर अगर इसको ब्रेक होते हुए अगर तुरंत हम पोजीशन बनाते हैं, तो फिर इस एरिया पे आकर करके आपको प्रॉफिट को बुक करना होगा। जी सर। क्योंकि अब मेजर रेंज आपका यही रहेगा। इस रेंज पे अगर मार्केट ब्रेक होता है, इसको ब्रेक करता है, तब आपको एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये ब्रेक होने के बाद जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। और जब प्रॉफिट को बुक करेंगे, और ऑलरेडी सेलर यहाँ पे क्वांटिटी को सेल कर करके बैठे हैं, तो सेलर और बायर दोनों, सेलर के पास तो ऑलरेडी क्वांटिटी है और बायर भी अब सेलर बन जाएगा। तब क्या होगा ना कि इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, तो बहुत अच्छा रैली मिलने के लिए, देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब दोनों सेलर हो गए हैं। अभी क्या है कि मार्केट यहाँ ऊपर बायर और नीचे सेलर, ये दोनों में फाइट हो रहा है कि मैं ऊपर प्राइस को ले जाऊंगा, और वो कह रहा है सेलर कि मैं नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे सेलर ज़्यादा कब प्रॉफिट बनाएगा, जब बायर सेलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बायर लोग डरने लगेंगे जब इसी रेंज के अंदर प्रॉफिट ट्रेड करने लगेगा, और प्रीमियम डीके होने लगेंगे, तो उन लोग पैनिक होकर के जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो क्या होगा कि सेलर सेलर तो पहले से सेल करके बैठा है, जो बायर था वो भी अब सेलर हो जाएगा जब अपनी क्वांटिटी को बेचने लगेगा। तो बेचने लगेगा तो ये लेवल ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट में एक अच्छा पॉइंट आपको कैप्चर करने के लिए मिलेगा। अगर ग्लोबल सिनारियो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मार्केट को बात करें, तो ग्लोबल मार्केट अभी निगेटिव चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट क्या है कि थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है। तो उसकी खमियाजा कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आज अगर सही हूँ, अगर आज मार्केट यहाँ से साइडवेज चला गया, तो कल फ्राइडे के दिन मार्केट ड्रास्टिकली एकदम गिरेगा मार्केट, ये डेफिनेटली है। अगर थर्सडे को मार्केट अगर साइडवेज रहता है, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको फ्राइडे को मार्केट में देखने लिए मिलता है, चाहे तो अप साइड चाहे तो डाउन साइड। यहाँ से अगर साइडवेज जाता है, तो आपको कल मार्केट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, अपर या डाउन साइड एक हेवी, मतलब मार्केट गिरता है या चढ़ता है, ऐसा एक प्रीवियस हिस्ट्री में भी आप जा कर करके देखेंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश किया, फिर कैंडल इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, तो अभी रेंज इसी के अंदर में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, अप डाउन अप डाउन। इसमें अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर लोग पैसे कमाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन बायर का एक रैली मिल चुका है, तो उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है। अब क्या होगा कि जो सेल करके रखेंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा मिलेगा ड्यू टू प्रीमियम दिखेगा। अब इसी के रेंज में थोड़ा देर तक ट्रेड करेगा। और कोई डाउट है? हेलो। और थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। सेंटीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सेंटीमेंट कैसे यहाँ से डाउन साइड या यहाँ से अप साइड? मैं बता देता हूँ उन चीज़ों को भी। बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश दैन निफ्टी। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, तो निफ्टी से वो ज़्यादा बुलिश है। अभी देखिए, ये वाला जो बड़ा रैली किया है ना बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, यहाँ से एक बड़ा रैली किया है, और अभी का जो रैली है इसके अंदर है, यानी कि ये मदर ये बेबी, इसके अंदर में ही ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट उतना ज़्यादा बुलिश है नहीं जितना मार्केट दिखाया जा रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है ना कि मार्केट गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट अब था, गैप डाउन खुला, शार्प रिकवरी हो गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब है कि जब तक ये ऊपर वाला लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा विथ हेवी वॉल्यूम और हेवी क्वांटिटी के साथ, तब तक एक अपसाइड की रैली नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर ट्रेड करता हुआ जाएगा, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शंस आज डीके होंगे, जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, और जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनको यहाँ स्टॉप लॉस लगने वाला है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टॉप लॉस जाएगा उनका। तो अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है। सर मैं हाँ,
सर मैं साइडवेज मार्केट फंस जाता हूँ। अगर मान लीजिए स्कैल्पिंग करूँ तो उसमें फंस जाता हूँ सर। मैं 1 लाख का अपना लॉस कर चुका हूँ देखिए सबसे बड़ा मेरी ट्रेनिंग लॉस, करनी है। मैं अपना अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर करता हूँ। नए ट्रेडर सबसे ज़्यादा जी पैसा सर। साइडवेज मार्केट में लूज करते हैं, क्योंकि देखिए जी जी ट्रेंडिंग जी। मार्केट में वो जानते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप इस रेंज में अगर आपने कहीं भी अगर लिया है, ट्रेड लिया होगा, एंट्री लिया होगा, तो विदाउट स्टॉप लॉस जी हंटिंग किए हुए वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, आपको टारगेट के अचीव किया होगा ट्रेंडिंग मार्केट में। अब जो ट्रेंडिंग मार्केट में आपने जी। प्रॉफिट बनाया है उसी माइंडसेट को लेकर करके आप बैठ जाते हो साइडवेज मार्केट में। अरे ये कैंडल लो, इस कैंडल का लो ब्रेक जी नहीं हुआ, चलो मैं इसको बाई कर लेता हूँ। और जब एक लॉस होता है तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी एंट्री गलत हो गई, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, अब इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लूँगा। ले वो क्या होता है ना, जब साइडवेज मार्केट होता है तो वो आपको कंफ्यूज करता है, और जब तक आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तब तक आप मार्केट को पैसा नहीं देते हो। और साइडवेज मार्केट में आपको मार्केट इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि उस दिन आपको ईगो भी सामने आ जाता है और दबा के आप रिवेंज ट्रेड करते हो। और रिवेंज ट्रेड में सबसे ज़्यादा पैसा बाइकआउट फाइट करना रिवेंज स्टार्ट में कर ट्रेड देते में ही हैं। जाता है। क्या? फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट से सर। जी सर, तो मैं तो बोला ही कि सबसे ज़्यादा पैसा लोग नए ट्रेडर रिवेंज ट्रेड और साइडवेज मार्केट में ही करते हैं। और रिवेंज आप कब लोगे? जब मार्केट साइडवेज होगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, वॉलेटिलिटी के कारण जी अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो उस दिन माइंड भी आपको तसल्ली देता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये वाला मार्केट रहता है साइडवेज वाला, तो ये सब साइडवेज जो मार्केट है ना, इसमें माइंड बहुत फाइट करता है, ईगो बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाता है पर्सन, कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, यहाँ पे ग्रेव स्टोन, यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, इसको बनने के बाद मार्केट गिरता है, फिर अप हो गया। तो जब साइडवेज मार्केट होता है तो उस दिन कैंडल स्टिक पैटर्न भी काम नहीं करते हैं, ये चीज़ आपने देखा होगा, नोट किया होगा। तो जब आपको लगे कि मार्केट साइडवेज जी है, सर। मार्केट को दम छोड़ दो और आराम से बैठो, क्योंकि देखिए कैपिटल आपके पास रहेगा तो आप ट्रेड कर पाओगे, कैपिटल नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग यहाँ पे अगर सर निकाले शॉर्टिंग के लिए, तो निफ्टी में एक लेवल यहाँ से बनेगा, और ये जब तक अपनी लेवल को नहीं निकालेगा तब तक यहाँ से आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ये वाला निकालेगा तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड की मोमेंटम निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अपसाइड के लिए फिर आपको एक बड़ा अगर मोमेंटम इसको कैप्चर करना है तो ये वाला लेवल को निकालना ही होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ये निफ्टी में 17,773 के अप्रोक्स है, जो कि अभी 633 के अप्रोक्स चल रहा है, तो ये थोड़ा सा फार हो जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे ये डाउन साइड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए मोमेंटम मिलता है तो निफ्टी में एक अच्छा आपको पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा, अगर इसको लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो। जी सर। और बताइए, कहीं ट्रेडिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिलेटेड मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मेरी मेजर प्रॉब्लम यही है कि मैं ओवर ट्रेड कर लेता हूँ बस। तो सर ओवर ट्रेड से बचने का भी एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप डायरी लो और 30 दिन का जी एक शेड्यूल बना लो। 30 दिन में आप कम करो कि आप जी डेली सर। एक ट्रेड लो, पहला ट्रेड लो। और आप ये माइंड में रखो कि मेरे को एक ही ट्रेड लेना है। देखो सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट का जानते हो कौन हो? आप स्वयं हो, क्योंकि लोग अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाता है, अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है। जब लॉस होता है तो सारा चीज़ जी सर। चला जाता है, माइंडसेट भी काम करना बंद कर देता है। और लॉस के बाद अगर पहला ट्रेड आपको लॉस गया है तो आप डेफिनेटली है कि उस डे में आप लॉस करोगे ही। अगर आप 5-6 ट्रेड लिए तो बाय द वे जी आपकी एक आध दिन ऐसी आएगी कि जो लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जब आपका पहला ट्रेड लॉस चला जाएगा तो आप एंड ऑफ द डे मोर रेशियो में आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। तो पहला ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब पहला ट्रेड ही ले रहे हैं और उसी से आपका डे का फ्यूचर आपका डिसाइड होगा कि आज मैं प्रॉफिटेबल रहने वाला हूँ या नहीं रहने वाला हूँ, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्शन करें, एनालिसिस करें। और जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आए तब तक आप ट्रेड ना करें, क्योंकि आप बस ये माइंडसेट लेकर के बैठे कि मुझे एक दिन में 1,000 का बिजनेस करना है, 1,000 से मेरे को 2,000 बनते हैं तो ठीक है, अगर 1,000 लॉस होता है तो मैं आज का दिन बंद कर दूंगा। अगर आप
ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 20 दिन में 20 दिन आपको लॉस दे। अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे ही काम करते हैं तो अगर 20 दिन ट्रेड करते हैं तो उस स्ट्रैटेजी पे आपको 12-13 दिन जरूर प्रॉफिट होगा और 8-9 दिन तक लॉस होगा, लेकिन आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और यही होता है नए ट्रेडर के साथ। तो एक स्ट्रैटेजी पे फॉलो करो। अगर ये पहला ट्रेड आपका लॉस होता है, मार्केट बंद कर दो, फिर मार्केट को नेक्स्ट डे एक नए माइंडसेट के साथ ओपन करो। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंट बनेगा, कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। और जब एक मंथ तक आपने डायरी इस चीज़ों को मेंटेन किया है और जहाँ जहाँ गलती कर रहे हो, किस वजह से लॉस हुआ, कहाँ पे मैंने अगर एंट्री करने में जल्दीबाजी कर दी, तो उस चीज़ों को लिखो। और जब ट्रेड करने बैठो तो आज का गलती कल खोल कर करके देखो। तो इससे आपकी हैबिट क्या होगी ना कि सुधरेगी। जो कल गलती किए हैं वो नेक्स्ट डे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि एवरी डे अपनी गलतियों को खोल करके देखोगे ना तो वहाँ सीखने के लिए मिलता है, वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप रिवेंज ट्रेड से बच सकते हो। नहीं तो रिवेंज ट्रेड के चक्कर में आप 5 लाख भी लेकर के आओगे ना तो वो 5 दिन में और 1-2 मंथ में चला जाएगा। क्योंकि नए नए ट्रेडर क्या होते हैं कि एक जी ज़्यादा सर। क्वांटिटी के साथ ट्रेड भी करते हैं। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी क्वांटिटी साइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा सर, सर एक हमारा बात जो बताइए। लेबल्स होता है, हम्म। जैसे कि पेड ग्रुप में बोलते हैं कि 350 एबव बाय करो, कि 250 एबव बाय करो, ये चीजों को मतलब कैसे पता करते हैं? देखिए, जो भी आपको अगर कॉल्स पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास मार्केट का कुछ ना कुछ अनुभव है जो आपको नहीं है। तो अनुभव है कि इट मीन्स मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इसको ब्रेकआउट होगा तो मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम आपको कंटिन्यू करने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक मार्क कर करके दिखाऊँ तो ये वाला एरिया पे यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे रिजेक्शन है, ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे रिजेक्शन मिला। लो इतना पेमेंट है। ठीक है, तो इस एरिया पे यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है, यानी कि यहाँ पे एक सेलर लोग बैठे हैं। ठीक है, और जब सेलर लोग बैठे हुए हैं तो जब फिर फाइनली जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद जब इसी लेवल पे प्राइस आया तो जो पहले रेसिस्टेंट था अब वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। जो सेल करके बैठे थे अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने लगा प्राइस को। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब एक इम्पॉर्टेंट एरिया ब्रेक होता है तो जिस साइड ब्रेक होता है उस साइड मोमेंटम देखने के लिए मार्केट में आपको मिलता ही है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिसाइड किया कि जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपको डाउन साइड के कुछ मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात कि जब आप ट्रेड करने बैठे तो मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि ट्रेंड कैसा है। तो अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप 1 डे 1 आवर पे जाओगे तो मार्केट का ट्रेंड टोटली बुलिश है। अब बुलिश है, अगर उसके इंट्राडे में अगर आपको एक डाउन साइड के मोमेंटम मिलता है तो जितना जल्दी हो सके उस पॉइंट को कैप्चर कर लो और अपनी प्रॉफिट को बुक कर लो। लेकिन जब ट्रेंड के साइड में आपको अगर कोई ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे बाई कर करके आप होल्ड करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक मैंने बुधवार को नहीं मंगलवार को मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है और इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग करेंगे क्योंकि मोमेंटम अभी बुलिश ट्रेंड है। तो मैंने जैसे ही बाई हुआ मैंने अप्रोक्स यहाँ पे बाई किया था और बाई करने के बाद मैंने एक लॉट में बैंक निफ्टी का फ्यूचर में 30,000 रुपया बनाया था। एक लॉट में बता रहा हूँ कि मैंने 30,000 रुपया बनाया था। क्यों मैं इसको होल्ड कर करके बैठा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। और दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश था और पहला एक रेंज ब्रेकआउट था। फर्स्ट कन्फर्मेशन ये हो गया कि इसको रेंज का ब्रेकआउट किया और मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। तो जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा तो ट्रेंड जब बुल में आएगा तो वो आपको एक अच्छा रन करने के लिए मौका देता है। इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा और एंड ऑफ द डे मैंने यहाँ पे 30K का प्रॉफिट बुक किया था इन 1 लॉट में।
सर वो समझ गया, पर जैसे कि पेड ग्रुप में देते हैं ना कि ये जो लेवल है इसको क्रॉस करने के बाद एबव इतना हमको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस इतना, टारगेट इतना, वो जो चीज है मतलब वो कैसे फाइंड करते हैं कि हाँ इतने में बाय करो इतने में सेल करो, देखिए बाई वो करने वाला के जो लिए तो चीज है वो मैं कैसे फाइंड करें? देखिए बाई करने के लिए सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। जैसे मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे ये रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि इस रेसिस्टेंस को बाई होगा तो यदि ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। अब उसके जगह पे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे ये निफ्टी बैंक है, ठीक है। अब निफ्टी बैंक का कितना पे ट्रेड कर रहा है अभी 39,550 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का मैंने चार्ट लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि निफ्टी 39,500 की मैं कॉल लगा के रखूँगा, अगर मैं बाइंग के लिए आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो, क्योंकि आज मार्केट में मेरे को बाई करना है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो 39,500 का प्रीमियम कितना पे चल रहा है, 195 पे। और अभी इंडेक्स का प्राइस कितना चल रहा है, 39,560 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है। अभी ये जैसे ही ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल इसके जैसे ही ब्रेक करेगा, और ब्रेक करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्राइस कितना पे ट्रेड कर रहा है। ये ब्रेक किया और उसके अकॉर्डिंग पे सपोज डैट मान लीजिए कि अभी ये क्या किया कि प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, तो अभी कितना पे प्राइस चल रहा है, 206 पे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को पोस्ट कर दूंगा कि 206 पे बैंक निफ्टी को बाई कर लीजिए, और इसके नीचे मैंने एसएल लगा दूंगा, यानी कि इसके नीचे ये कैंडल नीचे ब्रेक होगा तो मैं इसके नीचे का एसएल दे दूंगा कि 147 के नीचे यहाँ पे एसएल लगा लीजिए और 200 पे इसको बाई कर लीजिए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, और नीचे आएगा तो एसएल हिट होगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग कि कौन कॉल बाई करना है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं। हर डे एक अलग अलग, हर दिन एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है। वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में आज मोमेंटम होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा सर, जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं जी, उसके लिए कौन सा वेबसाइट मतलब अच्छा है, और हम कैसे पेपर ट्रेडिंग वहां पे कर सकते हैं? सर पेपर पेपर ट्रेडिंग के ट्रेडिंग लिए के लिए एक ऐप्स आता है उसमें। पेपर ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट नियो स्टॉक एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको देखे यहाँ पे दिखा देता हूँ, नियो स्टॉक। बेस्ट ऐप सर, बेस्ट है, उसमें चेक कर सकते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ना कि इस पे आपको डेटा बहुत अच्छा मिल जाते हैं। आप मैं इसको सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सर, मैं इसमें 10 लाख ऐड किया था और मैं इसमें 10 लाख को 20 लाख बना देता हूँ विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स, लेकिन मैं रियल कैपिटल लगाता हूँ तो सर नहीं हो रियल पाता। कैपिटल के साथ धड़कन बढ़ जाता है सर। इसमें तो आपको डर नहीं ना है कि जी पैसा सर। जाएगा तो मेरा नहीं ना जाएगा। वो तो वर्चुअल मनी के साथ देखो, सारा खेल मार्केट में, सर मैं एक लाख के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि माइंडसेट का है सर। सारा खेल माइंडसेट का है। आप जितना माइंड पे काम करोगे, जितना आप माइंड पे काम करोगे उतना आपको बेहतर मिलेगा। देखो ये नियो स्टॉक है, यहाँ पे आप लगा कर करके मेरी कोई स्ट्रैटेजी चेकिंग करना होता है। जैसे मैं अभी एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है।